किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर अलर्ट पर सिरसा पुलिस प्रशासन। सिरसा में अलग अलग स्थान पर हरियाणा पुलिस की 5 कंपनी तैनात की गई। बीएसएफ की एक टुकड़ी भी तैनात की गई। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। 4 डीएसपी, दर्जन भर इंस्पेक्टर सहित कुल 500 अधिकारी व कर्मचारी रहेंगे तैनात। कल सिरसा के किसान करेंगे दिल्ली कूच। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने की प्रेस वार्ता। हरियाणा सरकार को दी चेतावनी, हर हाल में दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। सरकार कोई भी हथकंडे अपना कर देख ले। सरकार रास्ते रोकने की बजाय बातचीत से किसानों की मांगों का करे समाधान। उपराष्ट्रपति ने भी किसानों की मांगों को ठहराया जायज। सरकार कर रही है गलत व्यवहार। किसान कल होंगे दिल्ली के लिए रवाना। हरियाणा व पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर से होकर पहुंचेंगे दिल्ली। भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर औलख का बयान। किसानों के नाम पर आम जनता को परेशान कर रहा है प्रशासन। सिरसा में भी प्रशासन NH9 पर बैरिकेड्स लगाने की कर रहा है तैयारी। भाजपा की करनी और कथनी में फर्क। पहले मनोहर लाल खट्टर ने कहा किसान पैदल दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन अब रास्ते बंद करने की कर रहे हैं तैयारी। किसान पहले से निर्धारित रास्ते से दिल्ली रवाना होंगे, परंतु सरकार आम जनता को परेशान करके सिरसा में भी बैरिकेड्स लगाने की कर रही है तैयारी। रास्ते पहले भी सरकार ने रोक, अब भी सरकार रोक रही है रास्तों को। किसान सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगे माने, न कि उन्हें प्रताड़ित करें। पंजाब सरकार भाजपा की बी टीम है। भगवंत मान खुद को इंकलाब बताते हैं, लेकिन वह सबसे पहले ज़्यादा किसान विरोधी हैं। कल 6 दिसंबर को किसानों के दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर सिरसा के किसान भी कल दिल्ली कूच करने को लेकर कमर कस चुके हैं। भारतीय किसान एकता और दूसरे किसान संगठन सिरसा के काफ़ी संख्या किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर सिरसा जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। हालांकि सिरसा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए अभी से ही बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। सिरसा के पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों को किसानों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सिरसा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। सिरसा में अलग अलग स्थान पर हरियाणा पुलिस की 5 कंपनी तैनात की गई है। बीएसएफ की एक टुकड़ी भी तैनात की गई है। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 4 डीएसपी, दर्जन भर इंस्पेक्टर सहित कुल 500 अधिकारी व कर्मचारी तैनात रहेंगे। देखिए, हमने जो 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक भारत व किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरमों की ओर से 13 तारीख से हम अपनी मांगों को लेकर MSP खरीद गारंटी कानून सहित सभी मांगों को लेकर जो मानी हुई मांगे हैं, किए हुए वादे हैं, उनको लेकर धरने पर हैं। आज 298 दिन हो गए हैं। 3 जगह मोर्चा चल रहा हुआ है, शंभू, खनौरी और रतनपुरा। हमने 26 नवंबर को दोनों फोरमों ने बड़ा ऐलान किया था कि हमारे सीनियर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण व्रत पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो उस समय से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसके साथ साथ हमने दूसरा ऐलान किया था, अगर 10 दिनों तक भी सरकार ना जागते हुए हमारी मानी हुई मांगों को लागू नहीं करती है, तो शांतमय तरीके से 6 दिसंबर को शंभू मोर्चे से जत्थों के साथ दिल्ली की ओर जाया जाएगा, कूच किया जाएगा। जो शांतमय तरीके से 50 किसानों का जत्था हो, चाहे 100 का, वो संख्या निर्धारित कर ली जाएगी और दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। उस दौरान बहुत सारे हरियाणा के लीडरों के, जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे कृषि मंत्री हैं, चाहे और भी हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, उनके भी बयान आए कि किसान अगर पैदल दिल्ली जाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जब कल हमारा कूच है तो सारे जो रास्ते हैं बंद है, रास्ता कोई खोला नहीं गया है। इसके साथ साथ जब भी किसान आंदोलन करता है, हमारी दोनों फोरमें आंदोलन करती है, ऐलान करके रूट तय करके किया जाता है। किसी तरह का कोई ऐसा प्लान नहीं होता भी बताएं कोई कुछ और करें कुछ और, क्योंकि हम आंदोलनकारी हैं। अपने देश की राजधानी में अपनी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखने को यह आ रहा है भी अब जो सिरसा ज़िले का नेशनल हाईवे नंबर 9 है, उस पर भी बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है। खुइयाँ मलकाना हो, चाहे खैरेखा का पुल हो, चाहे आगे हो। उसके साथ साथ जो पंजाब के लगते और भी रास्ते हैं,
उनको जो है रोकने का, जो बैरिकेडिंग करने का काम किया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं भी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं भी किसानों ने रास्ते रोके हुए हैं, तो रास्ते पहले भी आपने रोके थे, रास्ते 2020 में भी आपने रोके थे, रास्ते 13 फरवरी से आपने रोक रखे हैं। किसानों ने दिल्ली जाना है, हमारी मांगें केंद्र सरकार से हैं, हमारी राज्य वाली किसी भी सरकार से मांग नहीं है। जो चाहे एमएसपी खरीद गारंटी कानून की मांग है, चाहे स्वामीनाथन आयोग C2+50 के साथ फसलों के भाव की मांग है, चाहे पूरे देश की किसान और मजदूर की कर्ज माफ़ी की मांग है, इसके सभी मांगें, लगभग सारी की सारी मांगें हमारी केंद्र सरकार से है। तो जब हमारी मांगें केंद्र सरकार से है, हम जाना अपनी राजधानी में जाते हैं, तो हमारे रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? केंद्र सरकार को भी चाहिए कि किसानों की मांगें माने, ना कि किसानों को बार बार प्रताड़ित करे, हैरान करे, परेशान करे, उनके यातनाएं दे। आज 10वां दिन है हमारे सीनियर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का, जो मरण व्रत पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी सेहत की परवाह करने की बजाय सरकार हमें रोकने का प्रयास कर रही है। अगर सच में यह सरकार अपने को किसान हितैषी मानती है, तो हमारी मानी हुई मांगों को लागू करे, यही हमारी सरकार से अपील है। तो अब सरकार जो हमारे को दिल्ली देने की बजाय रास्ते दोबारा से बंद कर रही है, और फिर कहेगी किसानों की वजह से रास्ते बंद हैं। पहले भी गांव को गांव से तोड़ा था, और कैसे पुल ब्लॉक किए, नदियां में पानी छोड़ा गया, कई खेतों में पानी छोड़कर उनको बर्बाद किया गया, किलें लगाई गई, कंक्रीट की पूरी दीवारें की गई। तो आज भी ऐसा माहौल ना सृजे, क्योंकि सामने फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जो किसानों ने ऐलान किया है, जो हमारे दोनों मोर्चे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक भारत और किसान मजदूर मोर्चा, जो उनका ऐलान है, ऐलान के अलावा अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि किसी को भी परेशानी हो। हम पहले ऐलान करते हैं, फिर संघर्ष करते हैं। देखिए, पंजाब सरकार भाजपा की बी टीम है। उन्होंने साबित कर दिया, जब 26 नवंबर को जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन पर बैठना था, सुबह 2:30 बजे उनको किडनैप किया गया। ट्राली जिसमें सोए हुए थे, उसका फाइबर का वो फ्रेम बना हुआ था, फाइबर तोड़ के पुलिस ने अपनी राइफल के बट से उसको तोड़कर उनको किडनैप करके ले गए। तो जब हम दोबारा इकट्ठे हुए, क्योंकि उसी समय जो हमारा दूसरा साथी था, जो हमने तय कर रखा था, जब भी जहाँ तो हमारी मांगें मानी जाएंगी, जहाँ डल्लेवाल जी अपने वहीं पर प्राण त्यागेंगे। अगर वो प्राण त्यागते हैं तो उनका पार्थिव चीज वहीं मोर्चे पर, खनौरी मोर्चे पर रखा जाएगा। अगला साथी सुखजीत सिंह हरदो झंडे, वो आमरण अनशन पर बैठेगा, तो उसी दिन उसको बैठा दिया। तो जो सरकार, पंजाब सरकार है, भगवंत मान सरकार, जो इनकलाबी, झूठा इनकलाबी सरकार, अपने आप को जो इनकलाबी कहते हैं झूठे इनकलाबी, और सबसे ज़्यादा किसान विरोधी ये लोग हैं, हमेशा लाठीचार्ज करते हैं। अब बूढ़े नाले के लुधियाने की बात हो, तो कल आपने देखा होगा कैसे उनको प्रवासी और पंजाबियों की आपस में बढ़ाने का काम किया, जबकि ये किसी का मसला नहीं है। ये हर एक को पानी पिएगा, जो हर इस खेत में पानी जाएगा, उसकी जो ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसको कैंसर जैसी बीमारियां लगेगी, चाहे वहाँ प्रवासी है, चाहे कोई भी है। लेकिन पंजाब सरकार है जो बिल्कुल किसान विरोधी है, आवाम विरोधी है, और बीजेपी की बी टीम है।